अपनी थाली को ज़रा ध्यान से देखिए। शायद उसमें चिकन है या फिर स्टेक। उसका स्वाद आप जानते हैं, पुराना सा, भरोसेमंद सा। लेकिन कभी सोचा है, अगर हम समय को पीछे घुमा दें तो कैसा स्वाद मिलेगा? बहुत पीछे, सैकड़ों साल नहीं, पूरे 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे। सोचिए, आप एक दावत में बैठे हैं और मेन कोर्स में गाय या चिकन नहीं, बल्कि एक ट्राइसेराटॉप्स है या फिर टी-रेक्स। क्या उसका स्वाद चिकन जैसा होगा, बिल्कुल सख्त और कड़ा, या फिर ऐसा स्वाद जो इतिहास के साथ खो गया? आज हम सिर्फ जीवाश्म नहीं देख रहे, हम एक तरह की टाइम ट्रैवल फूड जर्नी पर निकले हैं। 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे जा रहे हैं। अब आंखें खोलिए। यहाँ की हवा भारी है, महसूस हो रही है, त्वचा से चिपकती है। नमी बहुत ज़्यादा है, आज की दुनिया से कहीं ज़्यादा। तापमान भी तेज है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस, छाँव में भी। सांस लीजिए, अलग सा महकता है ना? घास की खुशबू नहीं है, क्योंकि घास तब तक दुनिया पर फैली ही नहीं थी। यहाँ पाइन की सुइयों की गंध है, सड़ती हुई फर्न, गीली मिट्टी और दूर के ज्वालामुखियों से आती सल्फर जैसी तीखी महक। सुनिए, ये आज वाले कीड़े नहीं है, ये भिनभिनाहट बाज जितनी बड़ी ड्रैगन फ्लाइज की है। और ये धीमा सा थंप जो सीने में कंपन करता है, वो कदमों की आवाज़ है। हम क्रेटेशियस पीरियड में हैं और हमारे चारों तरफ पृथ्वी पर चले सबसे बड़े जानवर हैं। लेकिन हम इन्हें शिकार करने नहीं आए, हम समझने आए हैं कि ये बने कैसे थे और इनका मीट कैसा होता। इसके लिए हमें इनका फैमिली ट्री देखना पड़ेगा। ये है असली राज। क्योंकि हम आज डायनासोर पका नहीं सकते, इसलिए हमें उनके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदारों को देखना है। इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ब्रैकेटिंग, सैंडविच वाला तरीका। एक तरफ हैं क्रोकोडिलियन, घड़ियाल, मगरमच्छ। दूसरी तरफ हैं पक्षी, चिकन, टर्की, शुतुरमुर्ग। और बीच में डायनासोर। यानी डायनासोर का मांस इन दोनों के बीच जैसा होगा। लेकिन मजा यहां शुरू होता है। ये इस पर निर्भर करता है कि वो डायनासोर कैसे चलते थे। मांस असल में मसल है और मसल्स जानवर की गतिविधि के हिसाब से बदलते हैं। व्हाइट मीट जैसे चिकन ब्रेस्ट, तेज छोटी हरकतों वाली मसल, जल्दी ऊर्जा चाहिए होती है, सूखा और हल्का रंग। रेड मीट जैसे बीफ स्टेक या बत्तख का लेग, धीमी लगातार चलने वाली मसल। इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसलिए लाल और ज़्यादा स्वाददार। तो चलिए, पहला कोर्स, टायरानोसोरस रेक्स। वो रही क्वीन, टी-रेक्स। विशाल लेकिन गाय जैसी नहीं, एक शिकारी। वैज्ञानिक मानते हैं कि टी-रेक्स घात लगाकर हमला करती थी। लंबी दौड़ नहीं, कम समय के लिए तेज डरावनी स्पीड। इसका मतलब उसके बड़े पैरों और ताकतवर पूंछ में ज्यादातर व्हाइट मीट होगा। अगर आप टी-रेक्स की लेग रोस्ट करें तो दिखने और टेक्सचर में ये बड़े पक्षी जैसा होगा, जैसे एमू या ऑस्ट्रिच। लेकिन ये प्रॉब्लम, टी-रेक्स मांसाहारी थी। मांसाहारी जानवरों का मांस अक्सर तेज गंध वाला, थोड़ा तैलीय और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है। एक टी-रेक्स स्टेक शायद टर्की लेग जैसा दिखे, लेकिन स्वाद में जंगली, थोड़ा मेटालिक, तैलीय, शायद मछली जैसा भी। यानी मेन्यू की सबसे स्वादिष्ट डिश नहीं होगी।
अगर असली लग्जरी स्वाद चाहिए तो हमें शाकाहारी ढूंढना होगा। अब उधर देखिए, सौरोपॉड्स यानी लंबे गर्दन वाले दैत्य, इमारत जितने बड़े। और इन्हें देखिए, धीमे, भारी, लगातार चलने वाले। इतना वजन संभालने के लिए जबरदस्त सहन शक्ति चाहिए होती है। इनके मसल्स में खून और ऑक्सीजन भरपूर। ये है रेड मीट। अगर आप ब्राकियोसॉरस को काटें तो मांस बीफ जैसा या शायद व्हेल मीट जैसा गहरा लाल होगा। इतने बड़े शरीर में फैट के बड़े भंडार भी होंगे, रिबाई जैसा, बहुत ही मजेदार, रिच, आयरन से भरा। कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इनकी लंबी गर्दन जो दिन भर हिलती रहती थी, खास डिश होती। सख्त जरूर, लेकिन स्वाद भरा। 2 से 3 दिन का धीमा रोस्ट इसकी सही कुकिंग होगी। अगर आप टाइम ट्रैवल शेफ हों तो यही निशाना लगाते। अब आते हैं बीच वालों पर, ट्राइसेराटॉप्स, एंकाइलोसॉरस। न बहुत धीमे दैत्य, न तेज शिकारी। ये रक्षात्मक जानवर हैं, टैंक जैसे। इनका मांस दुबला और सख्त होगा, जंगली सुअर या गैंडे जैसा। इसको नरम बनाने के लिए धीमी आंच पर लंबा पकाना पड़ेगा। स्वाद मिट्टी सा, पौधों जैसा होगा, जैसा खाना ये दिन भर चबाते थे। अब क्रेटेशियस का सूरज ढल रहा है, साए लंबे हो रहे हैं, शिकारी जाग रहे हैं। समय है लौटने का, और हम फिर वर्तमान में हैं। अगली बार जब चिकन विंग खाएं, जरा गौर कीजिए, आप असल में डायनासोर ही खा रहे हैं। पक्षी सिर्फ डायनासोर के रिश्तेदार नहीं, वे डायनासोर की आखिरी बची हुई प्रजाति हैं। इवोल्यूशन ने बस पैकिंग बदल दी, आकार छोटा कर दिया, पंख दे दिए, लेकिन रेसिपी वही 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी है। आप पूरी जिंदगी डायनासोर खाते आए हैं, बस पता नहीं था। हमने अतीत का स्वाद चख लिया। अब सवाल है, अगली यात्रा कहाँ हो? एक्सटिंक्ट डायरी को इस वीडियो बनाने में 10 घंटे लगे, लेकिन सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड।